हेलो बच्चों, तो आ गए हैं पीवाईक्यू सीरीज के नया वीडियो लेकर। और इस वीडियो में मैं जो चैप्टर के बारे में बताने वाला हूं दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इन दोनों चैप्टर को मैंने यहां पर क्लब कर दिया है, लेकिन यहां पर मैग्नेटिज्म नहीं होगा, ठीक है, जो प्रॉपर मैग्नेटिज्म। तो हम लोग क्या क्या करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो पहला ईयर है दैट इज 2023। ओके, पहला क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या कहा जा रहा है? अ सर्कुलर कॉइल हैज रेडियस आर, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन एंड कैरीज करंट आई। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी एट द सेंटर इज व्हाट? तो हमें पता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2r। दिस इज द फॉर्मूला, इजंट इट? तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखो बच्चों, ऑप्शन होगा बी विच इज म्यू नॉट एन आई बाई 2r। एम आई क्लियर? सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहां पर कहा जा रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर or coil, a magnetic field is produced. Okay, is the reverse phenomena possible? Yes or no से पूछा गया है, तो yes, obviously the reverse phenomena is possible. Yes, तो लिख देते हैं yes. Okay, can a magnetic field produce an electric current? Yes, magnetic field can produce electric current if rate of change of magnetic field happen. Okay, magnetic, then only magnetic flux will be there, and from there current will generate. एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। तो यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक अगर कॉइल ले लिया जाए, उसके सामने एक मैग्नेट को मूव करवाया जाए, तो इस कॉइल में करंट फ्लो होगा। एम आई क्लियर बच्चों? एंड दैट इज ओनली नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में आ गया बच्चों? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज Question number 5.1. A long straight wire AB carries current of 5 ampere. तो करंट कितना है? 5 ampere. P is a proton traveling with a velocity of 2 into 10 to the power 6 meter per second. So V is equal to 2 into 10 to the power 6 इतना meter per second. Parallel to the wire 0.2 meter from, तो R is equal to 0.2 meter. इसके बाद क्या बोला गया है देख लेते हैं बच्चों। It and in a direction opposite to the current as shown in the figure given below. Calculate the force which magnetic field of the current carrying conductor AB exert on the proton. तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? फोर्स हमें निकालना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहां पर थीटा इज 90 डिग्री, तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी। अब मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए है? स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। तो B कितना होगा? क्यू वी बी विल बी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। यहां पर देखो I है, V है, R है, Q will be charge of proton which is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ओके, तो ये सारा वैल्यूज अगर बिठा दिया जाए बच्चों, तो F will be equal to 16 into 10 to the power minus 9 इतना न्यूटन। एम आई क्लियर बच्चों? तो दिस विल बी द आंसर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर of resistance 55 ohm produces a full scale deflection. तो G is equal to 55 ohm produces full scale deflection for a current of 250 milliampere. मतलब गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम जो करंट जा सकता है दैट इज 250 मिलीएम्पियर। तो IG is equal to 250 into 10 to the power minus 3 ampere. How will you convert it into an ammeter having a range of 0 to 3 ampere? मतलब I is equal to 3 ampere. तो यहां पर जो फॉर्मूला बिठाएंगे दैट इज S is equal to, तो हाउ टू कन्वर्ट मतलब कैसे इसको कन्वर्ट किया जा सकता है? तो हमें पता है कि एक गैल्वेनोमीटर के साथ अगर पैरेलल में एक शंट, एक बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस अप्लाई किया जाए, तो
वो गैल्वेनोमीटर एज एमीटर काम करता है। तो एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। ओके, तो ये यहां पर देखो जी है, आई जी है, आई है, ये सारा वैल्यूज अगर बिठा देते हैं बच्चों, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी 5 ओम। और यहां पर लिख देना बच्चों दैट 5 ओम नीड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके बच्चों, आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ obtain an expression for magnetic flux B at a point near an infinite long straight current carrying conductor I. ओके, तो यहां पर जो फॉर्मूला हमें प्रूफ करना पड़ेगा दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ओके, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। ओके बच्चों, तो ये डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको अच्छे से करके रखना। ओके बच्चों, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ईयर 2021, ईयर 2021 का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट आई हैज रेडियस आर एंड नंबर ऑफ टर्न्स एन। तो करंट आई, रेडियस आर, नंबर ऑफ टर्न्स एन, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स एन इज डबल्ड, ओके, मतलब ये 2n हो गया है, कीपिंग आई एंड आर कांस्टेंट, बाकी करंट भी सेम है, रेडियस भी सेम है, then the magnetic flux density at its center becomes what? तो हमें पता है B is equal to म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2r, ये है अपना फॉर्मूला। अब देखो बाकी सब कुछ कांस्टेंट रहेगा, तो B विल बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन n, तो B इज प्रोपोर्शनल टू n। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो गया है तो B भी डबल हो जाएगा, तो A विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एम आई क्लियर? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्टेट द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो इसका जो एसआई यूनिट होगा ये मैं लिख देता हूं, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, तो इसके साथ मैं इसका डायमेंशन भी लिख देता हूं बच्चों, दैट इज m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर 1 एंड i टू द पावर 1। ओके, अगर डायमेंशन आए तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। ओके, अगर इस डायमेंशन का भी क्वेश्चन आ जाए तो वो तुम लिख सको। एम आई क्लियर? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर? तो इसका भी आंसर मैं लिख देता हूं। तो बच्चों, व्हाट इज एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर? इसका आंसर होगा देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी एंड एफिशिएंसी विल बी 100%, सो दैट ट्रांसफॉर्मर इज एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। इसके साथ साथ ये भी ऐड कर लेना कि दिस इज इन रियलिटी इज नॉट पॉसिबल। ओके, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर एक्स एंड वाई आर केप्ट इन वैक्यूम पैरेलल टू ईच अदर, दे कैरी करंट 100 एम्पियर एंड 50 एम्पियर। तो यहां पर लिख लेते हैं I1 is equal to 100 ampere, I2 is equal to 50 ampere respectively in same direction. Calculate the perpendicular distance between the two wires, मतलब R is equal to question mark if the force per unit length acting on wire Y due to current flowing in X is 0.02 Newton per meter, मतलब स्मॉल f फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट विल बी 0.02 न्यूटन पर मीटर। ओके बच्चों, तो यहां पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ओके बच्चों, तो देखो यहां पर I1 I2 F ये सब कुछ हमारे पास है, तो ये सारा वैल्यूज अगर बिठा देते हैं, म्यू नॉट का वैल्यूज भी अगर बिठा देते हैं 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, तो R इज इक्वल टू 0.05 मीटर या 5 सेंटीमीटर। तो दिस विल बी द आंसर। समझ में आया बच्चों? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो फिर से वैसा ही क्वेश्चन, इसके पहले भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, तो दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना। अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 39 ओम, तो G is equal to 39 ohm. It shows a full scale deflection for a current of 50 milliampere, मतलब IG will be equal to 50 into 10 to the power -3 ampere. Calculate value of shunt, मतलब S is equal to question mark required to convert it into an ammeter having a range of 0 to 2 ampere, मतलब
आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर। एम आई क्लियर बच्चों? तो सेम फॉर्मूला एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। तो ये सारा वैल्यूज अगर बिठा देंगे तो एस का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 1 ओम। ओके, तो बच्चों दिस विल बी द आंसर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी at a point on the axis of a long air cooled solenoid having 2500 turns per meter. Okay, तो small n is equal to 2500. Okay बच्चों, when it is carrying a current I is equal to 2.5 ampere. Okay, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? B is equal to question mark. Okay, तो यहां पर जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज B is equal to म्यू नॉट एन आई। ओके, एक सॉलिनॉइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है। ओके, तो ये सारा वैल्यूज अगर बिठा देते तो बी विल बी, तो आंसर विल बी बी इज इक्वल टू 0.00785 टेस्ला। ओके बच्चों, तो दिस विल बी द आंसर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर एडी करंट? तो एडी करंट का डेफिनेशन हमें लिखना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट इज डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन का डेफिनेशन यहां पर बोलना पड़ेगा। ओके बच्चों, आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ईयर 2021, इसके पहले था ईयर 2021 कंपार्टमेंटल और इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन, अब है ईयर 2021। तो ईयर 2021 का जो पहला एमसीक्यू है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ लॉन्ग सोलिनॉइड इज गिवन बाय। तो ये तो एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद रहा तो तुम आंसर कर पाओगे। दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। इसके पहले ही हम लोगों ने इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स किया है। ओके बच्चों, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट एन इक्वेशन ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। ओके, तो यहां पर वेक्टर फॉर्म में लॉरेंट्ज फोर्स का जो इक्वेशन है वो लिखना पड़ेगा। तो F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो दिस विल बी द इक्वेशन। एम आई क्लियर बच्चों? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाउ विल यू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर? तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यहां पर लिख देता हूं। तो बच्चों यहां पर आंसर क्या होगा? बाय कनेक्टिंग अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। ओके बच्चों, तो आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट यहां पर बताना पड़ेगा। इसके बाद आ जाएंगे राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट अ पॉइंट नियर एन इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ऑब्वियसली हम लोग सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ओके, तो ये फॉर्मूला लिख दोगे तो काम हो जाएगा बच्चों। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां पर क्या कहा जा रहा है? टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर ए एंड बी kept parallel to each other 5 सेंटीमीटर apart in vacuum। ओके बच्चों, तो यहां पर मैं R लिख देता हूं विच इज 5 सेंटीमीटर। तो दिस विल बी 0.05 मीटर। ओके, दे कैरी करेंट्स 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर। मतलब I1 इज इक्वल टू 5 एम्पियर, I2 is equal to 10 ampere, okay, respectively in the same direction as shown in figure given below. Calculate the force per unit length. So small f is equal to question mark acting on the wire B due to the current flowing in wire A. Okay, तो यहां पर हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ओके, तो अगर सारे वैल्यूज बिठा देते हैं I1 I2 2 पाई आर म्यू नॉट, इन सारे वैल्यूज को अगर बिठा देते हैं बच्चों, तो F विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन पर मीटर। ओके, तो दिस विल बी द आंसर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट एनी टू टाइप्स ऑफ एनर्जी लॉसेस इन अ ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो मैं दो से ज्यादा ही लिख देता हूं, तुम लोग याद रखना। तो मैंने 3 लिख दिया बच्चों। पहला रेजिस्टिव लॉस, दूसरा एडी करंट लॉस एंड देन हिस्टेरिसिस एंड फ्लक्स लॉस। ओके बच्चों, तो इन तीनों में से कोई भी दो तुम लिख सकते हो। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।
अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय मोशनल ईएमएफ। ओके, तो मोशनल ईएमएफ का डेफिनेशन यहां पर लिखना पड़ेगा और नेक्स्ट स्टेट एनी वन फैक्टर ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ मोशनल ईएमएफ डिपेंड। तो ये भी आंसर, अगर तुम्हें मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला याद है विच इज ई इज इक्वल टू बी वी एल। ओके, तो तुम लोग यहां से बता सकते हो। तो ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड, पहले इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड, इट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द कंडक्टर एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एम आई क्लियर बच्चों? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना जो नेक्स्ट ईयर है दैट इज ईयर 2020। इसका पहला क्वेश्चन है हाउ कैन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। इसके पहले कैसे एमीटर में कन्वर्ट करते वो एक क्वेश्चन आया था, अभी कैसे वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया जाएगा। तो सिंपली लिखेंगे बाय कनेक्टिंग वेरी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। ओके, आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट बायो-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो बायो-सावर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों? तो ये हो गया बायो-सावर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म। ओके, ये मैंने लिख दिया यहां पर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स केप्ट पैरेलल टू ईच अदर इन वैक्यूम एंड हेंस डिफाइन एन एम्पियर द एसआई यूनिट ऑफ करंट। तो देखो यहां पर फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो फॉर्मूला है वो लिखना पड़ेगा, F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और इस फॉर्मूला से 1 एम्पियर को हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा। ओके बच्चों, आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिगर अहेड शोज अ मेटेलिक रॉड MN, लेंथ L 80 सेंटीमीटर। तो यहां पर देखो ये अपना रॉड है, मैं यहां पर पहले जो डेटाज है वो लिख लेता हूं। L is equal to 80 centimeter, which is 0.8 meter, kept in a uniform magnetic field of flux density 0.5 Tesla, तो B is equal to 0.5 Tesla onto parallel metallic rails P and Q. Calculate the EMF that will be induced. तो EMF need to be found between the two ends when it is moved towards the right with a constant velocity v is equal to 36 kilometer per hour. तो that will be 36 into 5 by 18, तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसको एसआई में कन्वर्ट कर लिया। यह अपना डायग्राम। ओके बच्चों, तो जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मोशनल ईएमएफ का E इज इक्वल टू बी वी एल। तो यहां पर हमारे पास एल, बी और वी तीनों ही हैं, तो ये सारे वैल्यूज अगर बिठा देते हैं तो आंसर आएगा 4 वोल्ट। ओके बच्चों, तो दिस विल बी द आंसर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 एम्पियर टू 15 एम्पियर। ओके, तो यहां पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि डेल आई इज इक्वल टू 15 एम्पियर। ओके, क्योंकि 0 से 15 तक चेंज हुआ है इन 0.2 सेकेंड, मतलब डेल टी इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड एंड ईएमएफ 750 वोल्ट, ईएमएफ इज 750 volt is induced in the adjacent coil. Calculate the coefficient of mutual inductance, मतलब M is equal to question mark. ओके, तो फॉर्मूला जो है देखो यहां पर आंसर में भी लिखा गया है। ओके, हमारे पास हमें पता है कि EMF एप्सिलॉन इज इक्वल टू M डेल I बाई डेल T। ओके, तो यहां पर देखो EMF 750 हमारे पास है, डेल I डेल T ये सब भी है, तो M will be equal to 10 हेनरी। दिस विल बी द आंसर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ईयर है 2019। 2019 का जो पहला क्वेश्चन है व्हाई आर द पोल पीसेस ऑफ अ हॉर्सशू मैग्नेट इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मेड सिलिंड्रिकल इन शेप। तो इसका भी आंसर मैं लिख देता हूं। तो आंसर होगा टू ऑब्टेन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बी सो दैट एंगल थीटा बिटवीन एम मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड बी रिमेन 90 डिग्री, क्योंकि टाउ विल बी मैक्सिमम, क्योंकि हमें पता है टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ओके, तो साइन 90 डिग्री जब होगा तभी टाउ मैक्सिमम होगा। तो ये आंसर लिख दोगे तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएगा। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया 5 मीटर स्क्वायर, तो एरिया इज 5 मीटर स्क्वायर,
has 50 turns, तो n is equal to 50 turns, carries a current 1 ampere, मतलब I is equal to 1 ampere. It is held in a uniform magnetic field 0.1 Tesla, तो B is equal to 0.1 Tesla at an angle of theta degree of 30 डिग्री. ओके, तो अगर ये 30 डिग्री है तो जो थीटा होगा दैट विल बी 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री. ओके, कैलकुलेट द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द कॉइल, टाउ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तो हमें पता है टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, एम मतलब एन आई ए, बी साइन थीटा. तो ये सारे वैल्यूज हमारे पास है, तो इन सबको अगर बैठा देंगे तो टाउ विल बी इक्वल टू 21.65 this much Newton meter. तो दिस विल बी आवर आंसर. आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? An electric current I flows through an infinitely long conductor as shown in the figure below. Write an expression and direction of the magnetic field at point P. ओके बच्चों, तो यहां पर हमें एक्सप्रेशन निकला है. तो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई R. ओके बच्चों, राइट हैंड थंब रूल यूज किया जाए तो यहां पर राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल अगर यूज किया जाए तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा दैट विल बी परपेंडिकुलरली इनवर्ड, परपेंडिकुलर इनवर्ड. ओके, दैट विल बी द डायरेक्शन. आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में. An electric current I flows through a circular loop as shown in the figure below. Write an expression and direction of the magnetic field at the center of the loop at point P. तो यहां पर ओके बच्चों, तो B is equal to म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2R. ये होगा एक्सप्रेशन. ओके बच्चों, और जो डायरेक्शन होगा उसके लिए हम लोग क्लॉक रूल अप्लाई करेंगे. तो देखो ये है नॉर्थ पोल. ओके, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है तो इट विल बी परपेंडिकुलर इनवर्ड. तो इट विल बी परपेंडिकुलर, तो इट विल बी परपेंडिकुलर आउटवर्ड. ओके बच्चों, आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन. A transformer is used to step up an alternating EMF of 200 volt to 440 volt. तो E1 is equal to 200 volt, E2 is equal to 440 volt. If the primary coil has 100 turns, मतलब N1 is equal to, sorry, not 100, it's 1000 turns. 1000 turns. Calculate the number of turns in the secondary coil, मतलब N2 is equal to question mark. तो हमें पता है E1 by E2 is equal to N1 by N2. तो यहां पर E1, E2 और N1 का वैल्यूज अगर बिठा देते हैं तो N2 will be 2200 this many number of turns. Am I clear? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में. नेक्स्ट ईयर इज ईयर 2018. क्या पूछा गया है? पहला क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर. तो ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर भी लिख दिया गया है, मैं फिर से नहीं बता रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मूविंग चार्ज पार्टिकल Q ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ओके, तो ये अगर अपना एक्स एक्सिस है तो एक मूविंग चार्ज पार्टिकल Q traveling along positive x-axis enters a uniform magnetic field P. When will the force acting on Q be maximum? Okay, तो देखो एक चार्ज अगर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है दैट इज F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, इजंट इट? तो अगर मैक्सिमम किस टाइम पे होगा? जब थीटा मैक्सिमम होगा. ओके, और थीटा कब मैक्सिमम होगा? जब साइन थीटा साइन 90 डिग्री होगा. तो इफ साइन 90 डिग्री मतलब V एंड B विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि हमें पता है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, इजंट इट? तो जब चार्ज जिस तरफ मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ परपेंडिकुलर होगा, उस टाइम पे फोर्स विल बी मैक्सिमम. एम आई क्लियर? देखो यहां पर भी वही लिखा गया, व्हेन चार्ज पार्टिकल विल बी मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में. Why is the core of a transformer laminated?
तो यहां पर भी आंसर लिख दिया गया टू मिनिमाइज द स्ट्रेंथ ऑफ एडी करंट। ओके बच्चों, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर पी कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर। ओके, तो यहां पर हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि आई पी इज इक्वल टू 50 एम्पियर is rigidly fixed. Another wire Q is placed directly above and parallel to P as shown in the adjoining figure. The weight per unit length of the wire Q is this much. Okay, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि small f is equal to 0.025 this much Newton per meter and it carries a current of 25 ampere. तो IQ will be equal to 25 ampere. Find the distance R of the wire Q from the wire P so that the wire Q remains at rest. ओके बच्चों, तो देखो यहां पर इसको रेस्ट में कैसे रखा जा सकता है। अगर इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड है और इसके ऊपर जो फोर्स है वो अपवर्ड है, ये दोनों अगर इक्वल हो जाए। ओके बच्चों, तो बच्चों अगर यहां पर सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज करें, F इज इक्वल टू म्यू नॉट आई पी आई क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ओके, तो देखो F हमारे पास है, आईपी आईक्यू भी है, यहां पर आर हमें निकालना पड़ेगा। तो आर विल बी 0.01 मीटर या 1 सेंटीमीटर। तो दिस विल बी द आंसर। एम आई क्लियर बच्चों? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो हमें एफ निकालना पड़ेगा एक्टिंग ऑन द वायर बी ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन द वायर ए। तो देखो यहां पर I1 is 75 एम्पियर, I2 is 20 एम्पियर और R is equal to 1 सेंटीमीटर which is 0.01 मीटर। ओके, तो यहां पर भी F is equal to म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई R बिठाना पड़ेगा। ओके, यहां पर सारा वैल्यूज हमारे पास है, तो F will be equal to 3 into 10 to the power minus 2 this much न्यूटन पर मीटर। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? B, a rectangular coil having 60 turns and area 0.4 meter square. तो N is equal to 60, area A is equal to 0.4 meter square is held at right angle to a uniform magnetic field. Okay. Therefore, theta will be 0 degree. Magnetic field of flux density B is equal to 5 into 10 to the power minus 5 Tesla. Okay. Calculate magnetic flux passing through it. Okay. Magnetic flux हमें निकालना पड़ेगा, मतलब phi is equal to question mark. तो phi will be equal to NBA cos theta. Okay. यहां पर theta is 0 degree. Okay. NBA ये सारा वैल्यूज हमारे पास है, तो phi will be equal to 1.2 into 10 to the power minus 3 this much Weber. तो this will be the answer. आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। What is motional EMF? तो motional EMF का डेफिनेशन, स्टेट एनी टू फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। ऑलरेडी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ओके, ये फॉर्मूला से हम लोग बोल सकते हैं, इसको पहले भी मैंने दिखा दिया है तुम लोगों को। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ईयर 2017, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 50 टर्न्स। तो N इज इक्वल टू 50 टर्न्स, हैविंग रेडियस 0.5 मीटर। तो R इज इक्वल टू 0.5 मीटर, कैरिंग अ करंट I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ओके बच्चों, तो B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाई 2R। सर्कुलर कॉइल कहा गया है, तो यहां पर म्यू नॉट NI R ये सारा वैल्यूज अगर बिठा देते तो B विल बी इक्वल टू 10 to the power minus 4 पाई इतना टेस्ला, इतना टेस्ला। ओके बच्चों, तो दिस विल बी द आंसर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर has a coil of resistance 59 ohm. तो G is equal to 59 ohm. It shows a full scale deflection for current of 50 milliampere. तो मतलब IG is equal to 50 into 10 to the power minus 3 ampere.
हाउ विल यू कन्वर्ट इट टू एन एमीटर हैविंग अ रेंज ऑफ 0 to 3 एम्पियर, मतलब I इज इक्वल टू 3 एम्पियर। तो हमें पता है कि एक शंट पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, दैट इज S इज इक्वल टू IG इंटू जी डिवाइडेड बाई I माइनस IG। ओके बच्चों, तो ये सारे वैल्यूज अगर बिठा देते तो S विल बी इक्वल टू 1 ओम। तो दिस विल बी द आंसर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, obtain an expression for the magnetic flux B at a point X at a perpendicular distance R from a long current carrying conductor. Statement of the law is not required. Okay. तो हमें derive करना पड़ेगा obtain an expression for the magnetic flux density B at a point X at a perpendicular distance from the long current carrying conductor. तो B is equal to mu naught I डिवाइडेड बाई 2πr, ये वाला फॉर्मूला हमें प्रूफ करना पड़ेगा यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखो बच्चों, PQ इज अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग अ करंट 3 एम्पियर। ओके, तो यहां पर करंट कितना है? 3 एम्पियर। shown in adjoining figure, an electron moves with a velocity 2 into 10 to the power 7. तो V is equal to 2 into 10 to the power 7 this much meter per second. ओके बच्चों, पैरेलल टू इट फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो हमें फोर्स कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। ओके बच्चों, अब देखो हम लोग राइट हैंड पाम रूल से निकाल सकते हैं कि इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एट दिस पॉइंट दैट विल बी इनवर्ड। ओके, तो थीटा हो गया 90 डिग्री। ओके, तो F इज इक्वल टू क्यू बी बी। ओके, यहां पर क्या जा रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो Q हमारे पास है, V इज द वेलोसिटी, B इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो B कितना होगा एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए? तो QV, B इज म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2πr। तो देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 0.6 मीटर। तो R भी अपने पास है 0.6 मीटर। तो ये सारे वैल्यूज अगर बिठा दिया जाए तो F विल बी इक्वल टू 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 न्यूटन। तो दिस विल बी द आंसर। समझ में आया बच्चों? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। AB and CD are two parallel conductors. यहां पर डायग्राम्स भी है बच्चों, मैं पहले डेटाज लिख लेता हूं। AB and CD are two parallel conductors kept 1 meter apart, मतलब R is equal to 1 meter and connected by a resistance of 6 ohm. तो R is equal to 6 ohm as shown in the figure below. They are placed in a magnetic field B 3 into 10 to the power minus 2 Tesla, which is perpendicular to the plane of the conductor and directed into the paper. A wire Mn is placed over AB and CD and then made it to slide with a velocity 2 meter per second. तो अपने पास ये भी आ गया कि V is equal to 2 meter per second. तो ये सब कुछ अगर है, क्या निकालना पड़ेगा? कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर I। तो हमें I इक्वल टू निकालना पड़ेगा, मतलब इंड्यूस्ड करंट I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके बच्चों, तो सबसे पहले I निकालने के लिए EMF निकालना पड़ेगा। ओके, कितना EMF इंड्यूस होगा? तो EMF E इज इक्वल टू BVL। ओके बच्चों, तो यहां पर अगर V 2 मीटर पर सेकेंड और L इज द लेंथ विच इज 1 मीटर, L इज इक्वल टू 1 मीटर। ओके, ये सारा चीज अगर बिठा दिया जाए तो एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 वोल्ट। ओके बच्चों, तो I विल बी इक्वल टू V बाई आर यूजिंग ओम्स लॉ। तो E बाई आर कर देते हैं यहां पर। तो E इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। R इज
6 ओम, तो 6 और 6 कट गया, तो I विल बी इक्वल टू 10⁻⁻² एम्पियर। तो दिस विल बी द आंसर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर एंड आउटपुट 66 किलोवोल्ट। तो आउटपुट मतलब I2 या E2, E2 इज इक्वल टू 66 इंटू 10⁻³ इतना वोल्ट इज रिक्वायर्ड व्हेन एन इनपुट वोल्टेज 220 वोल्ट इज अवेलेबल। तो E1 इज इक्वल टू 220 वोल्ट। इफ द प्राइमरी हैज 300 टर्न्स, मतलब N1 इज इक्वल टू 300, हाउ मेनी टर्न्स शुड बी द सेकेंडरी हैव? तो N2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सिंपल, E1 बाई E2 इज इक्वल टू N1 बाई N2। ओके, तो यहां पर अगर सारे वैल्यूज बिठा देते हैं तो N2 विल बी इक्वल टू 90,000 टर्न्स। ओके बच्चों, तो दिस विल बी द आंसर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ईयर 2016, पहला क्वेश्चन है राइट द एक्सप्रेशन फॉर लोरेंज फोर्स F इन वेक्टर फॉर्म। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको फिर से नहीं बताऊंगा। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या पूछा गया है? टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग conductors X and Y are kept parallel to each other 24 centimeter apart. Okay, तो यहां पर R is equal to 24 centimeter या 0.24 मीटर। They carry current 5 ampere and 7 ampere respectively, मतलब I1 is equal to 5 ampere, I2 is equal to 7 ampere in the same direction as shown in the adjoining figure. Find the position of neutral point. Okay, तो यहां पर कहां पे न्यूट्रल पॉइंट होगा वो हमें निकालना पड़ेगा, मतलब a point where resultant magnetic flux density is 0. ओके बच्चों, तो देखो इन दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए अगर बीच में एक पॉइंट में अगर न्यूट्रल पॉइंट होगा तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई x। अगर यहां से वो पॉइंट x डिस्टेंस दूर है तो यहां से वो पॉइंट 0.24 माइनस x डिस्टेंस दूर होगा। ओके बच्चों, तो म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई x इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई 0.24 माइनस x। तो यहां पर म्यू नॉट और म्यू नॉट कट जाएगा, 2 पाई कट जाएगा, I1 I2 ये सारे वैल्यूज अपने पास है। ये अगर बिठा देंगे तो x विल बी इक्वल टू 0.1 मीटर। सेंटीमीटर में अगर लिखे तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया अपना पहला आंसर। आ जाएंगे नेक्स्ट आंसर में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ करंट थ्रू द कंडक्टर Y इज रिवर्स्ड इन द डायरेक्शन, मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा था, अभी ये जा रहा है नीचे की तरफ। ओके, will neutral point lie between x and y to the left or to the left of x or to the right of y? तो देखो यहां पर हम लोग राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे। ओके बच्चों, तो अगर राइट हैंड पाम रूल यूज करते हैं तो इसका डायरेक्शन अगर नीचे चला जाए तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल, अगर तुम 5 एम्पियर के लिए देखो तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा, और ये अगर नीचे की तरफ चला जाए तो इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड ही हो जाएगा। तो यहां पर तो बीच में तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, वो जीरो नहीं हो सकता। तो इसीलिए एक्स के लेफ्ट में होगा क्योंकि यहां पर करंट कम है, इजंट इट? तो हम लोग आंसर जो लिखेंगे दैट विल बी टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। एम आई क्लियर बच्चों? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एम्पियर इन टर्म्स ऑफ फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर। इसको इस फॉर्मूला से जो 1 एम्पियर करंट का डेफिनेशन हम लोग बोलते हैं। तो ऑलरेडी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको मैं फिर से नहीं बता रहा हूं। व्हाट इज एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर? ओके, तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने रिपीट कर दिया है, पहले ही बोल चुके हैं, तो इसलिए फिर से नहीं बता रहा हूं। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट ईयर इज 2015। 2015 यहां पर क्या कहा जा रहा है? अ मूविंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स
a uniform and perpendicular magnetic field. Inside the magnetic field, the electron travels along. तो कैसे ट्रेवल करता है? एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है. ओके बच्चों, तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन ईएमएफ ऑफ 2 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल. An EMF of 2 volt. So epsilon is equal to 2 volt is induced in a coil when current in it is changed from 0 ampere to 10 ampere. मतलब del I is equal to 10 ampere in 0.40 second. मतलब del T is equal to 0.40 second. Find the coefficient of self inductance. मतलब L is equal to question mark. तो हमें पता है कि epsilon is equal to L डेल आई बाई डेल टी, इजंट इट? तो यहां पर एप्सिलॉन, डेल आई एंड डेल टी का वैल्यूज अगर बिठा दिया जाए तो एल विल बी इक्वल टू 0.08 हेनरी. ओके बच्चों, आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर having n turns and carrying a current I. तो B is equal to mu naught I by 2R into n. मतलब mu naught ni by 2R. ओके, ये वाला फॉर्मूला हमें डिराइव करना पड़ेगा. आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में. A coil of self inductance 2.5 Henry. ओके, तो L is equal to 2.5 Henry and resistance 20 ohm. R is equal to 20 ohm is connected to a battery of EMF 120 volt जिसका internal resistance R is 5 ohm. You need to find the time constant. So time constant T is equal to L by R equivalent. तो L is 2.5, R equivalent मतलब 20 plus 5. ओके, तो ये हो जाएगा 25. तो इसको अगर कैलकुलेट कर ले तो आंसर निकलेगा 0.15. ओके बच्चों, तो दिस विल बी द आंसर. आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में. द करंट इन द सर्किट इन स्टेडी स्टेट. तो I इज इक्वल टू E बाई आर इक्विवेलेंट. तो E मतलब 120, R इक्विवेलेंट मतलब 25. तो इसका वैल्यू निकलेगा 4.8 एम्पियर. तो ये हो गया नेक्स्ट आंसर. आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में. ईयर 2014. पहला क्वेश्चन क्या है? अ मेटेलिक वायर हैविंग लेंथ ऑफ 2 मीटर. ओके, तो लेंथ क्या है? 2 मीटर एंड वेट 4 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन. तो वेट W इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन इज फाउंड टू रिमेन एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म and transverse magnetic field of this much Tesla. मतलब B is equal to 2 into 10 to the power -4 Tesla. Current flowing through the wire is how much? Okay बच्चों, तो I is equal to question mark. तो बच्चों देखो, ये वायर अगर रेस्ट में है मतलब इसके ऊपर नेट जो फोर्स है वो 0 है. तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि वेट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स. ओके, तो W इज इक्वल टू BIL. ओके, तो I इज इक्वल टू W बाई B इंटू L. तो देखो बच्चों, यहां पर W का वैल्यू अपने पास है, B और L का भी वैल्यू है. तो ये सारे वैल्यूज अगर बिठा देते तो I विल बी इक्वल टू 10 एम्पियर. तो ये हो जाएगा अपना आंसर. आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में. When does a moving charged particle not experience any force while moving through a uniform magnetic field? तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B से एक चार्ज Q मूव कर रहा है विथ स्पीड V. तो कब ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, मतलब F कब 0 होगा? तो हमें पता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. तो अगर साइन थीटा 0 है, इफ साइन थीटा इज 0 मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. अब थीटा कब 0 डिग्री हो सकता है? F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, मतलब जब V इज पैरेलल टू बी. एम आई क्लियर बच्चों? ये हमें लिखना पड़ेगा.
आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज व्हाट इज द टर्न्स रेशियो, दैट इज ट्रांसफॉर्मर रेशियो ns by np, ns by np in an ideal transformer which increases AC voltage from this much to this much volt. मतलब E1 by E2 is equal to 220 by 33,000 वोल्ट। ओके बच्चों, तो हमें पता ही है। तो बच्चों यहां पर देखो NS एंड NP, तो यहां पर भी मैं ऐसे लिख सकता हूं कि E प्राइमरी बाई E सेकेंडरी। ओके बच्चों, तो हमें निकालना क्या है, NS बाई NP। तो ऐसा लिख देते NS, N सेकेंडरी बाई N प्राइमरी इज इक्वल टू E सेकेंडरी बाई E प्राइमरी। तो ये सारे वैल्यूज अगर बिठा देते तो NS बाई NP, NS इज टू NP विल बी इक्वल टू 150 इज टू 1। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्टेट बायोसावर्ट लॉ। तो बायोसावर्ट लॉ का स्टेटमेंट बताना पड़ेगा। इसके साथ साथ फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ लॉन्ग सोलिनॉइड हैविंग 500 टर्न्स पर मीटर, मतलब n इज इक्वल टू 5000 when it is carrying a current I is equal to 2 एम्पियर। तो B will be equal to mu naught n I। तो ये सारे वैल्यूज अगर बिठा देंगे तो B will be 0.01256 टेस्ला। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट इज ईयर 2013। इस ईयर का पहला क्वेश्चन है द बायोसावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म इज। तो यहां पर ऑप्शन देखो क्या क्या है। बायोसावर्ट लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है ये तो पहले भी हम लोगों ने कर लिया है। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई dl I क्रॉस r बाई r क्यूब, और ये 3 है। ओके बच्चों, तो हमें देख के ही समझ में आ रहा है जो एक्चुअल आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्टेट द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको फिर से नहीं बताऊंगा। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज अ फिगर शोज टू infinitely long and thin current carrying conductor X and Y kept in vacuum parallel to each other at a distance A. How much force per unit length acts on the conductor Y due to the current flowing through X? Write your answer in the terms of mu naught by 4 pi I1 and I2 and A। तो देखो ये जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग यहां पर। तो यहां पर लिखेंगे क्या, F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई ए। ओके बच्चों, तो यहां पर अगर म्यू नॉट और 4 पाई के रेस्पेक्ट में लिखना है तो यहां पर ऐसे लिख देंगे, तो 2 म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 4 पाई ए। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट इज डिफाइन एम्पियर इन टर्म्स ऑफ फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मेटेलिक रॉड CD रेस्ट ऑन अ थिक metallic wire PQRS, arms PQ and RS parallel to each other at a distance L is equal to 40 सेंटीमीटर। तो यहां पर डेटा लिख लेते हैं, L is equal to 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4 मीटर। As shown in the figure, a uniform magnetic field B is equal to 0.1 Tesla acts perpendicular to the plane of this paper pointing inward। तो ये है अपना डायग्राम। ओके बच्चों, V इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर V भी लिख लेते 5 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच EMF इज इंड्यूस्ड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द रॉड, मतलब एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच द इंड्यूस्ड करंट फ्लोज। ओके, तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा वो भी हमें बताना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली यहां पर एप्सिलॉन इज इक्वल टू बी वी एल। ओके बच्चों, तो बी वी और एल ये सब कुछ अपने पास है, तो एप्सिलॉन विल बी 0.2 वोल्ट। तो ये अपना पहला आंसर हो गया।
और इसके बाद क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच द इंड्यूस्ड करंट फ्लोज। तो इसके लिए हम लोग, तो बच्चों इसके लिए हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करेंगे, एंड आफ्टर यूजिंग इट विल बी along this direction from C to D। ओके, तो ये हो जाएगा करंट का, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। ओके, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इट विल बी, यू कैन राइट एज क्लॉकवाइज और फ्रॉम C to D। ओके, लाइक दैट, अंडरस्टूड। तो बच्चों ये हो गया अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये जो टोटल चैप्टर्स है इसका PYQs। ओके, तो अब नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा दैट विल बी ऑल्टरनेटिंग करंट। ओके, और तब तक पढ़ते रहो और फोड़ते रहो।